गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आ गई मैं किचन में चाय बनाने के लिए और लाइट भी चली गई। तो कल पता क्या हुआ, कल जब मैं शॉप से आई ना तो पहले हस्बैंड ने मेरे को किया था फ़ोन, मैं आ रहा हूँ तुझे लेने के लिए, ठीक है। फिर मुझे फ़ोन किया कि मैं अभी थोड़ा बिज़ी हूँ, मैं अभी नहीं आ सकता, तो तू खुद पैदल चलेगा। मैं पैदल आ गई। उसके बाद ना वो आएगा घर पे आके ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ, मैं वीडियो भी शेयर करूँगी। बस थोड़ी सी वीडियो है और भी बहुत लंबी थी, मैंने डालूंगी। तो हंसी जाए। मैंने कहा क्या हो गया। उससे पहले बेटी ने बोला, बेटी नीचे गई ना गेट खोलने, तो कहती मम्मा पापा आ रहे हैं। और पापा ना ऐसे ऐसे कहती पापा ना ऐसे आ रहे हैं और पौड़ी चल रहे हैं ऐसे, कहती ऐसे नकल करके बारी, कहती पापा ना ऐसे आ रहे हैं। मैंने बोला क्या अगर, मैंने बोला मैंने पैक चालू लगा लिया, पर मैंने बोला आज तो मैंने मना किया था कि आज शिवरात्रि, आज पैक नहीं लगाते हैं। तो मैंने बोला आज तो उन्होंने लगाना नहीं है, वो लगाते नहीं है दिन त्यौहार पे। तो कहती नहीं मम्मा कुछ गड़बड़ है, ऐसे तो पापा मैंने कभी नहीं देखे। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कोई नहीं ऊपर आ, मेरे को चढ़ा गुस्सा। मैंने कहा कोई नहीं ऊपर आ, बताती हूँ उनको मैं। भाई भाई हंसी जाए है, उनको अजीब सी हरकतें करे, मतलब कि मस्त होकर ना हंसी जाए। तो मैंने बोला भाई इसको क्या हो गया। तो मैंने बोला क्या खाया आपने, और उनको मिल गया। और पुल के ऊपर मंदिर है ना, वहाँ पे आ रहे होंगे तो उनको मिल गया प्रसाद इतने से 2 पकौड़े। कहते सुबह बता रहे मुझे, कहते 2 पकौड़े इतने थे, एक मैंने खाया और एक मैंने किसी और को दे दिया। तो कहते मिले थे 2 पकौड़े, एक मैंने खाया, एक मैंने किसी और को दे दिया, उसको खिला दिया। तो कहते इनको हो गया उसका नशा। तो वही रूम में बैठ के हंसी जाए देख अच्छा बातें करे। मेरे को रिया को इतनी हंसी आ रही, हम ना हंसी आ रही, तो मैं तगड़ा मौजू पड़ा रात को है। तो मैंने भेजी वीडियो बना के बेटे को, उसको की वीडियो कॉलिंग, उसको दिखाया पापा पापा, भाई हंस रहे दूसरे कमरे में बैठे बोलते। उन्होंने ना क्या किया, फ़ोन को ऐसे पकड़ा, तो फ़ोन ऐसे टच हो जाता है ना, वॉल्यूम से निकलती है जो। तो कहते हैं कि शिव जी भगवान जी मुझे दर्शन दो। तो ना उन्होंने फ़ोन ऐसे किया, तो वो जब बीच में आवाज़ आती है तो आ जाती है ना, वही फ़ोटो आ जाती है जो भी आप सोच रहे होते हो ना, कभी भी देखना फ़ोन में वही चीज़ आ जाती है। तो वहाँ पे ना भाई ब्लैक एंड वाइट में इतने प्यारे शिव जी भगवान, इतने प्यारे, मैं आपको क्या बताऊँ। एक वीडियो डालूंगी ना, उसमें भी है वो, फ़ोन भी दिखाया हुआ मैंने, उसमें है वो, है इतने अच्छे ब्लैक एंड वाइट में ऐसे शिव जी को, मतलब ऐसे लगे सच में प्रकट हो गए। कहते मेरे को, कहते जल्दी आ जल्दी, कहते देख ले आज, ऐसे करके कहते मुझे शिव जी भगवान ने दर्शन दे दिया। आप खुद आके उन्होंने मेरे को दर्शन दिया, भाई पूरा बैग कि मेरे को शिव जी को। मैंने बोला यार हो भी सकते हैं ना, भगवान है किसी भी रूप में आ सकते हैं। और फिर मैंने कहते तू भी मत्था टेक, फिर मैंने भी मत्था टेका। कहते देख ले भाई आज सच हो गया, कहते आज सच हो गया, क्योंकि देख ले मेरे ना दर्शन हो गए शिव जी भगवान दे। हंसी जाए और फिर ऐसे मत्था टेकी उनको, भाई क्या बताऊँ मैं। फिर बेटे की वीडियो कॉलिंग आई, तो बेटे को कह रहे मुझे ना शिव जी भगवान ने शाम शाम दर्शन देते हैं। वो पंजाबी में बोलते हैं ना, वो हिंदी में बोलते, पंजाबी बोलते हैं। कहते मैनू शाम शाम दर्शन देते शिव जी भगवान ने, बनना पिया था भगवान को बनना। मैं और बेटी हंस के पागल। फिर कहते, फिर मैंने खाना दिया उनको, तो खाना उन्होंने अच्छे से खा लिया। उसके 2 मिनट बाद बोलते मुझे, कहते इतनी रोटी लेके आ। मुझे कहते ऐसे ही करके, कहते पिंके, मैंने बोला हाँ जी। कहते इतनी रोटी लेके आ। तो मैं कहा इतनी रोटी कितने पानी है, डब्बी च पानी है, उन्हें रोटी खाधी है, रोटी तुझे खाई है, तो भागने का नशा, चुप करके ना सो जाओ। कहते कितनी खाधी यार रोटी है, चलो जैसे तैसे करके मैंने सुला दिया। उसके बाद उठे, कहते यार पनीर लिया वो भुर्जी बना, तो तू इन्ना टाइम क्यों लगाती पी रोटी बनाने, चलो रोटी बना फटाफट, रोटी तो मैंने भुख लगी है। मैं क्या नहीं रोटी खा लेती तुझे। तो फिर उसके बाद मैंने सुलाया, फिर दोबारा उठ के, तो कहते तूने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया मेरा, रोटी नहीं बनाई। मैंने बोला नहीं मैं भी वैसी होगी। मैंने बोला नहीं अभी 6 ही बजे है ना, तो 10 साढ़े 10 बजे तक आपको मैं नाश्ता देती हूँ, बना के टेंशन नहीं करूँगा। सो गए। मैं इतना मौजू बड़ा, मैं क्या बताऊँ, वही क्या पान करना चाहता है। एक बार ऐसे था हमारे गांव, जब मैं छोटी थी ना, तो मेरी एक बुआ होती थी, वो भी मेरी एज की थी, हम दोनों इकट्ठे रहते थे।
तो मेरी मम्मी ने बोला, गांव में थे, गांव में क्या होता था, पालक शालक लगी होती थी। मम्मी ने बोला कुड़ियो तुम दो ही जाओ थोड़ी पालक ले आओ कट्टिया, तो मैं पालक वाले पकौड़े बनाने हैं। हमने कहा ठीक है ले आते हैं। हम दोनों ने रास्ते में सलाह बनाई कि यार पालक नहीं ले आते, इं करने भंग, उत्थे भंग बड़ी लगी होंगी ना ग्रां च, अभी भंग वड्डने भंग होती है, भंग को काटते हैं तो क्या करते हैं उसको, वो आदि भरजाई बोल गए कि ना ये ऐसे कट्टी कुट्टी लिया दी शैल पालक तुम पकौड़े बनाओ। मैं ठीक है, मैं तो दोनों गई असं क्या किया, भंग वड्डी ताजी भंग वाली वो काटी हमने, काट के तो फिर उसको छोटे 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 पीसीस में काटा कि उनको पता नहीं चले कि अब ये भंग काटी हुई है कि वो है पालक है। तो फिर हमने काट के ना हम घर ले आए, घर लेके तो मैंने बोला मम्मी हम ले आए। मम्मी ने देखा ही नहीं, ऐसे ध्यान नहीं दिया। वो कहती भरजाई ले आती है पालक तोड़िए, कट्टी भी लिया साफ सुफ करिए सोनी करिए। मम्मी कहती है अच्छा ठीक है रखो आप, मैं बनाती हूँ पकौड़े। मम्मी ने ना पकौड़े बनाए। तो एक मिनट यार मैं शक्कर डाल दूँ चाय में, इस बार पता नहीं कैसी शक्कर है ये, काली काली मेरे प्योर है शक्कर, ये काली काली है ना, गुड़ है, खुशबू आ रही गुड़ की। तो ना हमने दिए, मम्मी ने भी बनाए पकौड़े हैं, पकौड़े बनाए मैंने और उसने, उसका नाम निशा था। मैंने और उसने इतने पकौड़े खाए, इतने पकौड़े खाए, मम्मी को भी खिलाए हैं। तो मम्मी ने कम खाए, हम दोनों ने बहुत खाए। फिर भाई गांव में आपको पता है वो आग जलाते थे, आग पे रखी होती थी कढ़ाइयाँ, वो जिसमें वो दाल नहीं बनाते थे वो कुन्नी होती थी काली, वो मैं ना वो कढ़ाई उठा के सिर पे पुट्ठी मार के, उसने कुन्नी पुट्ठी मारी और दोनों हंसने लगे, डांस करने, नच्ची जाए हंसी जाए। मम्मी को शक हुआ, मम्मी बोलती कुड़िया तू पागल नहीं, क्यों तो कोई नच्ची जाए कर दिया है पागल। उसके बाद थोड़ी देर बाद देखा मम्मी भी डांस कर रही, मम्मी भी हमारे साथ मच रही होता है ना, जैसे बच्चे मैं कभी अपने बेटे के साथ मची जाती, नच्ची है। तो हंस हंस के ना इतने देर में हमारे पड़ोसी आए, चाची लगती है, चाची कहती क्यों है, असं क्या कुछ नहीं, तू भी नच करती है पागल ही नहीं, पता नहीं क्यों ऐसा। हमने कुंडी बंद कर दी, नची जाए भाई, हमने बड़ा इंजॉय किया। दूसरे दिन हम उठे नहीं, फिर दूसरे दिन मम्मी ने पूछा कि कुड़ियों कल क्यों यहाँ देखिए चक्कर। फिर हमने बताया कि हमने भंग दी थी, आपको कोई पालक नहीं दी थी, हमने भंग दी थी। कहती मैं भी सोचा कि वो है क्या कुड़ियाँ नच्ची आ रही है बड़ी शरारती थी यार, मैं बचपन में इतनी शरारती थी, मैं क्या तो कल मुझे बचपन की याद है, मैंने इनको भी बाल बनाई हुई है, कहती तू मुझे बाल मैंने बोला बहुत ज़्यादा। तो ये रही मेरे हस्बैंड की चाय, एक बार हम पी चुके हैं सुबह उठ के, ये दूसरी बारी देखो कितने छोटे से कप में आपकी बहन चाय पी गई, थोड़ी सुधर गई मैं। अब मैं ज़्यादा चाय नहीं पीती, बस इतनी सी पीती हूँ और ज़्यादा नहीं पीऊँगी, बस 2 बार इतनी और पी लूँगी बस। फिर उसके बाद मैं ज़िंदगी में कभी चाय नहीं पीऊँगी। चाय है तो हमें तो चाय है, टेस्ट करके देखिए कैसे बननी। चाय है तो मेरी ज़िंदगी है भाई, चाय को बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। आज तो भाई बहुत ठंड है, बारिश आने वाली है। अभी भी मुझे आया है मम्मी के घर से फ़ोन, तो मम्मी की तबीयत ना थोड़ी ठीक नहीं है, मे भी वो गिर गए हैं, मुझे फ़ोन में बताया गया कि वो गिर गए हैं, उनका जो बैक साइड का कोई मन का होता है ना वो हिल गया है। तो अभी मैंने किया छोटी वाली सिस्टर को जो सतवारी में थी उसको कॉल किया, मैंने को आज दोनों करते हैं मम्मी का पता करके आते हैं। तो मेरे को ना अंदर से कोई फीलिंग आ रही थी कि मैं पिछले ब्लॉग में बता रही थी ना मम्मा से मिलने का मन करे, तो अंदर से ऐसे कुछ हो रहा था कि मैं मम्मी को मिलने जाऊँ ये होता है। मैंने देखा कि ऐसा होता है, तो मैं आज जा रही हूँ मम्मी को मिलने, तो मम्मी से मिल के आऊँगी, फिर आपको बताऊँगी मम्मी के क्या हाल है। देखिए बाहर का मौसम, आज ना बारिश आने वाली है बहुत, मौसम खराब हो गया, मुझे मम्मी के घर पे जाना तो पड़ेगा ही मम्मा से मिलने, बारिश आए तूफान आए कुछ भी हो जाए, मम्मी से मिलने तो जाऊंगी। करेले बना रही हूँ तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है मसाले की, मैं क्या बताऊँ। मेरा फुल वीडियो देखनी है ना रेसिपी वाली, तो मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, बोलना नहीं आता मेरी। तो पिंकीज़ किचन को मेरा दूसरा चैनल है रेसिपी वाला, उसको सब्सक्राइब, वहाँ पे देखो मैंने करेले की रेसिपी भी आज डालूँगी, तो वहाँ पे देखो। डेली डालती हूँ मैं, एक थोड़ा टाइम बीच में मैंने नहीं डाले थे, लेकिन अब मैं डालना फिर से स्टार्ट कर दी मैं। अब वहाँ पे जाके देखो मेरी रेसिपी। तो गाइस अब भर लेती हूँ मैं करेले, ये रहा मेरा करेला, इसमें डालूँगी मैं मसाला, अच्छे से डालना है इसमें मसाला भर के,
मसाला मैंने डाल दिया। अब लूँगी मैं धागा। धागे को मैंने अच्छे से लपेट देना है, थोड़ा सा दबा के। ये लिया धागा। धागे को ना अच्छे से लपेटना है, अच्छे से। बस गंढ नहीं मारती हूँ मैं, बस ऐसे ही रख देती हूँ मैं। इसको यहाँ से तोड़ लूँगी। ये टूट गया, बस ऐसे लपेट के, ताकि बाद में खोलने में भी परेशानी ना हो। ये रहा मेरा करेला। तो ऐसे ही मैं सारे करूँगी 1 बाय 1, ठीक है जी। भाई करेलों को बनाने में जितनी मेहनत लगती है ना, उतना ही खाने का भी मज़ा आता है। जब मैंने बचपन में पहली बार खाया था ना करेला, तो मैं ना, जब मम्मी ने मेरे को दिया था तो मैं बहुत रोई थी। मैंने बोला मम्मी ने चूहा दे दिया मेरे को खाने के लिए, मैंने चूहा नहीं खाना। मुझे लगा उन्होंने ना चूहे को दे दिया मुझे फ्राई करके, तो मैं बड़ा करलाई जोर जोर मैंने नहीं खाना चूहा। फिर जैसे जैसे मैं बड़ी हुई ना, मेरे को समझ आई कि ये चूहा नहीं था, ये करेला था। मैंने मम्मी को बोला शाम को डैडी को आने दे, डैडी दस नहीं मम्मी ने भी चूहा खाया। फिर जोर जोर से चिल्ला रही, पूरा मल्ला उठा लिया मैंने। बचपना भी क्या होता है यार। मुझे लगा सच में, मुझे ऐसा लगा चूहा दे दिया मेरे को खाने के लिए। देखो पूरे चूहे जैसे ही होता है ना, छोटे बच्चे को दोगे उसको ये लगेगा चूहे की दुम है। अभी मुझे हंसी आती है उस बात को सोच के। गाइस ये रहे हमारे करेले, हो गए रेडी। तो गाइस हो गए हमारे करेले रेडी। ये देखो, अब जो बचा हुआ मसाला था ना, ये डालूंगी मैं इनके ऊपर। करेला भी ले लेंगे सब, और मसाला भी ले लेंगे थोड़ा थोड़ा। बड़ा टेस्टी मसाला होता है ये, नींबू वगैरह डालना है ना इसमें। तो करेला खाओ, साथ में थोड़ा थोड़ा मसाला लो। पानी आ रहा है मुँह में, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मैं क्या बताऊँ। चलो जी, ये देखो, टैन टैन टैन, खाओगे। तो गाइस कल मैं गई थी मिलने साहिल से। इतना अच्छा लड़का, इतना अच्छा लड़का, मैं क्या बताऊँ। उसको मिलकर इतनी खुशी, बिल्कुल सिंपल है, बड़ा अच्छा लड़का है, बहुत नाइस। तो गाइस आज मैं शॉप पे नहीं गई, आज मैं घर पे ही हूँ। बारिश का मज़ा ले रही हूँ, बारिश हो रही है, इतना मज़ा आ रहा है ना घर पे बैठने का। मैंने जाना था शॉप पे, लेकिन मैं शॉप पे गई नहीं, मन नहीं किया, बस ऐਵੇਂ ही मन किया घर पे बैठने का, तो मैं घर पे ही रही। मैंने कहा चलो भाई घर पे बैठते हैं, आज मज़े करते हैं घर पे बैठ के ही। कल मम्मा के घर हम गए थे, पूरा दिन मम्मा के घर रहे। उसके बाद हम चले गए थे वो साहिल जैरी से मिलने, उनसे मिले। वहाँ पे वो थे नहीं, तो हमने उनका किया वेट वहाँ पे। आधा घंटा पौना घंटा हमने वेट किया उनका। फाइनली वो आ गए, उनकी कॉल आई कि वो आ रहे हैं, तो आया। हमने फिर उनको मिलने के बाद हम फिर वापस घर आएंगे तो आगे। तो अच्छा लड़का था, काफ़ी सिंपल लड़का था, और बोलचाल में भी बहुत अच्छा लड़का था वो। तो उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा हमको। उसके बाद मुझे 1-2 लड़की की कॉल भी आई थी कि आप उनसे मिले, आप कहाँ मिले उनको। तो मैंने कहा कि बताऊंगी, मैं शॉप पे आना फिर बताऊंगी आराम से, कहाँ मिला, कैसे मिला। लड़कियां भी उनको पसंद करती होंगी ना। तो गाइस आज मेरी बेटी बहुत खुश है, क्योंकि मैं घर पे हूँ। जब मैं घर पे होती हूँ ना, मेरी बेटी बहुत खुश होती है। उसको इतनी खुशी मिलती है ना कि मम्मा घर पे है। जैसे मैंने बोला मुझे 1-2 काम भी था ज़रूरी, शॉप पे मुझे जाना था। तो मैंने इसको कहा कि वो काम ना तो वो ऑनलाइन ही कर देता, कोई काम तो मैं नहीं जा रही। कहती हूँ अच्छा आप नहीं जा रही, दो फ़ोन दो, मैं जल्दी से कर देती हूँ, आप घर पे बैठो। तो मैं घर पे बैठी हूँ आराम से, बड़ी खुश है भाई, सुबह से चेहरा उसका खिला हुआ है। उसने कहीं जाना भी था, तो मम्मा की वजह से वो गई भी नहीं वहाँ पे। तो कहती मैं नहीं जा रही हूँ, मुझे बुखार है, मुझे सिर दर्द है, मैं नहीं जा रही। तो मैंने कहा कोई नहीं, अब मम्मा घर पे, अब तू कहाँ जाएगी, तुझे तो बस मम्मा चाहिए। बड़ी अटैच है वो मेरे से, इतनी है मैं क्या बताऊँ उसको, बस हर टाइम मम्मा ही मम्मा चाहिए। अभी हस्बैंड की कॉल आई, कहते तू कहाँ पे है, शॉप पे गई। मैंने कहा मैं नहीं शॉप पे गई, मैं घर पे हूँ। हाँ कहते हाँ तू तो मस्तियाँ कर घर पे बैठ के, मैं देख बाहर ठंड में। मैंने बोला आपने भी छुट्टी मारी थी, बैठना था घर पे। कहते मैं भी घर पे बैठ जाता था। फिर
घर का सिलसिला नहीं चलता ना, तो मुझे जाना ही पड़ता है। तू ऐश कर, घर पे बैठ के पकोड़े बनाओ, माँ बेटी दोनों मस्त होके खाओ। मैंने बोला हाँ वो तो हम खाएंगे ही, शाम को हमारी रूटीन है, जब भी बारिश होती है ना, चाहे अगर 4 दिन बारिश होती रहेगी ना कंटिन्यू, तो 4 दिन हम पकोड़े खाएंगे दबा के साथ में चाय। और चाय तो आपको पता है मैं बहुत पीती हूँ, तो मस्तियाँ मार रही हूँ घर पे बैठ के मैं तो थोड़े दिन के बाद मैं फिर से मम्मा को मिलने जाऊँगी। मम्मा की ना तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, मे भी वो कहीं गिर गई हैं, तो उनकी एक टांग ना बिल्कुल काम नहीं कर रही है, वो बेड पे ही हैं, तो ना उनसे हिला जा रहा, ना उठा जा रहा, ना कुछ। यार ऐसे बड़ा ऐसे कुछ हो रहा है अंदर से, पर कुछ कर नहीं सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। अभी उनकी मेडिसिन वगैरह चल रही है, ट्रीटमेंट चल रहा है उनका, तो डॉक्टर ने बोला कि 2-3 मंथ लगेंगे उनको ठीक होने में, फिर वो में भी ठीक हो जाएंगे। तो यार भगवान मेरी माँ को ठीक कर देना। एक्चुअली जब से डैडी के एक्सपायर हुए ना, तब से मम्मा ऐसे लग ही रहा था कि वो उन दोनों का आपस में इतना प्यार था ना, मैं क्या बताऊँ, बहुत प्यार था। मतलब जैसे होते ना कि जैसे 2 इंसान है, दिल उनका एक ही है, तो एक ही धड़कता है, वो इस टाइप के थे। तब भी हमें लगा था कि अब डैडी चले गए हैं तो कोई उम्मीद नहीं है मम्मा की ना। बिल्कुल सूख गया वो, ऐसे सूख के ना, मैं कहती हूँ ऐसे टीला जैसे होता है ना, वैसे हो गया, हड्डियाँ बची हैं बस। उन्होंने ना पता ऊपर से वो स्माइल करते हैं, लेकिन अंदर से ना उनको टेंशन है, अंदर से वो ना सोचते रहते हैं डैडी के लिए। ऐसे अपने जान में बैठे होते हैं ना, तो उनकी आंखों से लगता है मुँह उनका इतना सा हो गया, बिल्कुल सूख गया, ऐसे हड्डी होती है ना सिंगल, वैसे बन गया। तो कहाँ मम्मा का चेहरा ऐसे खिला रहता था, खुश रहते थे दोनों, बेशक कमज़ोर थे ना, लेकिन दोनों हस्बैंड वाइफ ना आपस में ऐसे मतलब मिल के रहते थे, ऐसे इतना प्यार था ना उनको, मैं क्या बताऊँ। मतलब अभी तक डैडी थे 95 ईयर के, और अभी मम्मी अभी हैं 80 साल के हैं मम्मी अभी, तो डैडी 95 साल के थे। लेकिन इतना प्यार था ना यार, इतने सुंदर लगते थे ना दोनों साथ में। अब मम्मी की बस हो गई यार, ऐसा ही होता है, जो लोग बहुत प्यार करते हैं ना, एक जाता है ना तो दूसरा वैसे ही। अब ये हो गया मम्मी का कि उनका हर टाइम ध्यान रखना। मेरे पास तो उतना टाइम भी नहीं होता है, कभी कभी बीच बीच में जाऊँगी मैं मिलने, लेकिन अब ज़्यादा मिलने जाना पड़ेगा। लेकिन भाई और भाभी हैं बेचारे, वो भी फंसे हुए। मेरा भाई भी एक ही है, और भाभी इतनी अच्छी है ना, वो बहुत केयर करती है मम्मा की, बहुत ज़्यादा करती है। तो बिस्तर में ही सोचो उनको सब कुछ उधर ही करवाना पड़ता है, उठा के लेके जाना पड़ता है, इतना तो वो सारा कुछ बेचारी भाभी कर रहे हैं। अच्छी है यार भाभी ना, कहती जैसे अगर मेरी माँ होती तो मैं माँ की भी करती, अब यही मेरी माँ है। तो यार जब उन्होंने ऐसे बोला ना कि दीदी अब यही मेरी माँ, अगर मेरी माँ को भी कुछ हुआ होता तो मैं उनकी भी सेवा करती, तो ये जब मैंने उनके मुँह से कल सुना ना, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। लेकिन मुझे पता है वो बहुत सेवा करते हैं, मम्मी डैडी की ना, दोनों की बहुत सेवा करते हैं। और भाई भी मेरा बहुत अच्छा है, वैसे तो ना शरीफ भाई वैसा है, वो बहुत अच्छा है, मम्मी डैडी की बहुत कदर करता है, वो बड़ी केयर करता है उनकी। वो डैडी की भी उसने बहुत की थी, और मम्मा की बहुत करता है, बहुत। और हर टाइम भाभी को बोलता है कि इनका ध्यान रखा कर, कहीं आगे पीछे मत जाया कर। तो भाभी को ना कितना टाइम हो गया, अभी मायके भी नहीं गए वो कल मैंने उनको पूछा कि आप मायके नहीं गए थे, कहते अब तो दीदी बिल्कुल नहीं जा सकते हूँ। तो सही भी, अब वो बिल्कुल ना मतलब कि कहीं गेट के बाहर नहीं जा सकते, मम्मी को अकेले छोड़ के ना, ऐसी हालत हो गई है उनकी। हमें हम जब गए तो बहुत खुश हो गए, कहते तुम दोनों आई नहीं। तो गाइस पता नहीं क्या, मुझे थोड़े दिन से ना ऐसे फील हो रहा था, आपने देखा होगा मैं ब्लॉग में भी बोल रही थी ना कि मुझे मम्मा के घर जाना है, मम्मा के घर जाना है, पर मैं जा ही नहीं पा रही थी। अच्छा अंदर से ना कोई ऐसी फीलिंग आती है कि हम जाए मिले जाके। तो उसके बाद जैसे ही मुझे रात को कॉल आई थी, तो कल मैं सुबह सुबह ही चली गई थी, बहन को मैंने फ़ोन किया, बहन आई, फिर हम दोनों बहनें चल गई, तो थोड़ा अच्छा लग रहा। अब 1-2 दिन में मैं फिर से मिलने जाऊँगी उनको भी अच्छा लगेगा। हमने तेल लिया, उनकी टांगों की मालिश वालिश कर रहे थे, भाभी थे नहीं घर में, बाहर गए थे बच्चों के लेने में स्कूल से। तो भाभी जब आए, भाभी कहते कि डॉक्टर ने मना किया इनको मालिश भी नहीं करनी है, तो मालिश करेंगे तो कोई मन का होता है ना, पीछे वो रीढ़ की हड्डी का वो हिल गया, तो वो नीचे आ गया, उनको ना बीच में गैप पड़ गया है टांग में, तो कहते हैं मना किया डॉक्टर ने। तो हमें पता नहीं था, फिर हमने रोक दिया, हमने कहा चलो बोल रहे हैं तो सही है, डॉक्टर कभी कभी किसी चीज़ के लिए मना करते हैं ना, तो फिर हम कर नहीं सकते, क्योंकि मम्मा को ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। हमने फिर मालिश नहीं की, नहीं तो भाभी नहीं थे तो हम दोनों बहनें लग गई थी आस्ता 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 मालिश करने ना, पाँव को उनको चसा अच्छे से ऐसे। तो वो बड़े खुश हो रहे थे, सोए हुए थे हम गए, तो फिर हमने उठाया, हमें पता ही नहीं था इतना वो हो गया, हमने उठाया तो बड़े खुश हो गए, हमें देखे उनका चेहरा ना ऐसे खिल गया, लेकिन मुरझा गए थे, ऐसे ऐसे थे, बिल्कुल बिल्कुल सूख के हड्डी हो गया यार। तो गाइस अभी बज टाइम पता क्या हो रहा है, अभी बज रहे हैं 3:30। तो मस्त मेरी बेटी सुबह की सोई हुई थी, अभी उठी है, तो कहती मम्मा मैं नहा लूँ। मैंने बोला सुबह सुबह उठ के नहाया कर, अभी क्या नहा रही, कहती नहीं वो भाई शाम को ही नहाती है, जब भी नहाना हो शाम को नहाएगी, सिर धोएगी, शाम को नहाएगी। जैसे हम सुबह उठते हैं ना तो सुबह नहाते हैं, भाई उसकी जो शाम है ना वो सुबह होती है, सोचो उल्टा है उसका
पैदा भी रात को ही थी ना, तो मैं भी वो उसी हिसाब से चलती है, उसका सब कुछ शाम को ही चलता है। नहा के धो के सिर धो के ना फिर बैठ जाती है आराम से। जैसे सुबह हुई है उसकी, मेरे को हंसी भी आती है। सोई थी मस्त है, उठी सुबह, मुँह शूँ धोया, ब्रश ब्रुश किया, ब्रेकफास्ट किया, अब लंच भी किया है, चाय वाय दी मैंने, मस्त खुश थी मम्मा घर पे है। तो अभी नहा रही है वो भी, सोचो, वो मेरे को ठंड लग रही है। मैं आलसी बंदा, सुबह नहाई हूँ मैं बिल्कुल ही गर्म गर्म उबलते हुए पानी के साथ। अभी वो ना आ रही है, अब नहा के आएगी, बोली मम्मा चाय बना दो। इतनी लड़ रही है ना, मैं क्या बताऊँ। है वो बड़ी हो गई, लेकिन अभी वैसी की वैसे बचपना उसके अंदर वैसा ही है। बेटा भी सेम है मेरा, उसके अंदर भी वैसा ही बचपना है। एक दिन बेटे की कॉल आई, कहता मम्मा मैं इतने साल का हो गया हूँ। मैंने कहा है, मैं ऐसे जैसे मुझे पता नहीं, वो तो सच में। मैंने कहा अच्छा तू इतने साल का हो गया, तू कब हो गया, मेरे को तो पता ही नहीं चला। मेरे लिए अभी भी वो छोटा ही है। कहता आप पागल हो गया, आपको नहीं पता इतने साल के हो, कैसी मम्मी हो आप। मैं कहा मम्मी हो, मेरे को तो तू छोटा सा लगता है, जब तू ऐसे लेट के बातें करता मुझे ऐसा लगता है मैं छोटे से बच्चे से बात कर रही हूँ। है तू बड़ा हो गया। तो मैंने कहा बताना चाहिए ना मम्मा को। कल बहन, मैं और बहन की बेटी वो आए थे, जब हम इकट्ठे गए थे मम्मा के घर। तो बहन की बेटी गुन्नू, गुन्नू बोलते हैं हम उसको प्यार से, गुनगुन नाम है उसका। तो बोलती पता नहीं क्या बात चल, तो कहती हाँ उसने कोई ड्रेस लेनी थी ना। कहती ओफो आई तो ये वाली शॉप ही बंद है, मैंने ड्रेस लेनी थी। मैंने कहा क्यों, मैंने कहा पूरी सिटी छोड़ के तुझे यहाँ से क्यों ड्रेस लेनी है। कहती वो मासी टाइम नहीं मिला ना, तो मेरे को ना कल मेरा बर्थडे है। मैंने कहा है कल तेरा बर्थडे है, तो मेरे को अभी बता रही है। अब मैं फंस गई, मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, है ना मम्मी के घर आई हूँ मैं, तो मैं यहाँ से इसको क्या ही लेके दूँ। फिर मैं जल्दी से गई वहाँ पे मनियारी की किराने की दुकान पे, वहाँ से उसको मैंने एक बेचारी को चॉकलेट दी। सोचो मासी, और कुछ नहीं दिया मैंने, बस वही दिया। कैसी गंदी मासी हूँ मैं, है ना गुन्नू, कितनी गंदी मासी हूँ मैं तेरी। फिर हमें लगे हुए थे रिलेशन बनाने। तो हम वहाँ पे कर रहे थे, रील बना रहे थे ना, तो बारिश हो रही थी, है ना। तो बारिश हुई थी, गिल्ली हुई थी ना पूरी फर्श जो है पूरी गिल्ली थी। मैं और बहन रील बना रहे, बहन वहाँ पे धड़म करके जो गिरी है भाई, इसमें डालूंगी मैं अभी, देखना शॉर्ट डालती हूँ अभी। लंब करके गिरी नीचे, अच्छी लगी होगी उसको बेचारी को, बोली नहीं कुछ भी, बेशर्म हो गई ना गिर के, जैसे मैं हो जाती हूँ गिर के। बहन तो मेरी है ना, मैं भी गिरती हूँ, वो भी गिर गई, धड़म करके गिरी नीचे ये जोर से। ऊपर से हंस रही मेरे को देख के बेशर्म हो की तरह कि मैं गिर गई हूँ, ये नहीं बोली मेरे को उठा, गिर गई धड़म करके। तो गाइस इतने ठंड में हम दोनों माँ बेटी पीते हैं चाय। ये काम वाली मेरी, आपको पता है मैं चाय तो बिल्कुल नहीं पीती हूँ, तो ये काम वाली मैं पीऊँगी और ये पिएगी बेटी। तो हम करते हैं चाय एंजॉय। मैं यहाँ पे खड़ी होके बस बाहर देखती रहती हूँ, मज़ा आता है मुझे बाहर देखने में, सब दिखता रहता है ना, बंदा बोर नहीं होता। बाहर दिखता रहे ना तो इंसान कभी भी ना अकेला भी होकर के तो बोर नहीं होता है। और मुझे भी ना बड़ा मज़ा आता है, मुझे वैसे भी ना बाहर देखना, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ऐसे मज़ा आता है, बाहर की हलचल दिखती रहती है ना। कुछ खाने का मन कर रहा है हमारा, मैंने बेटी को बोला जोमेटो से मंगा दे, मगर मंगा के नहीं दे रही है वो, क्या करें। सच्ची बात पता क्या है, पैसे खर्च करने का मन नहीं करा। एक काम करती हूँ, घर पे पकोड़े निकालती हूँ, वो खाती हूँ, 500 रुपये लग जाएगा और इतनी सी चीज़ आएगी, पेट भी नहीं भरेगा, क्या फ़ायदा। घर पे पकोड़े निकालते हैं, खाते हैं चाय के साथ, मस्त पकोड़े। खाएगी तू पकोड़े, बोलना खाएगी। हाँ। कितने खाएगी, खाएगी ये थोड़े से खाएगी, पकोड़ों की प्यासी। सच में बना रही हूँ और क्या मजाक कर रही हूँ, उस दिन नहीं बनाए। तो गाइज मैं अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ गरम गरम पकोड़े, लेकिन बारिश बंद हो गई है, मज़ा नहीं आएगा खाने का। जाओ आप बनाओ तो सही। चल कैरी बनाओ तो सही, चलो ठीक है गाइज। बनाती हूँ मैं पकोड़े और चाय गरम गरम, चटनी भी बनाती हूँ। घर पे बैठ बैठ के ना बोर हो गई हूँ, बाहर देखती हूँ थोड़ा, शॉप पे जाती हूँ ना मन लग जाता है कि बाहर का मौसम क्या है। ओह मेरे बच्चे, ठंड तो लगी तुझे, मेरा बच्चा पता है आपको, दिखाती हूँ आपको मेरा बच्चा। मेरा बच्चा इतना अच्छा है, हरा भरा हो जाता है बारिश में, तो इतना सुंदर हो जाता है ना, क्या बताऊँ। नहलाया नहीं है मैंने इसको, 2-4 दिन से खुद ही नहा लिया इसने, बारिश हो रही है ना, तो मैंने नहलाया बिल्कुल भी नहीं। देख कितना अच्छा हो गया, हरा भरा मेरा बच्चा।
बच्चे वैसे भी हरे भरे हो ना तो फिर अच्छे लगते हैं। कितना सुंदर लग रहा है ये गाइस। पता कहाँ से मिला हुआ है? जब मेरी बेटी मेकअप आर्टिस्ट बन गई ना, अब तो जब उसने ट्रेनिंग ली थी ना, तो उसको जो उसकी मैम ने गिफ्ट दिया था लास्ट दिन। जैसे वो गुरु दक्षिणा तो स्टूडेंट देते हैं ना, ये मैम ने उसको दी थी, गिफ्ट दिया था। तो उसने ला के इसको अंदर रख दिया था, बिल्कुल सुखा दिया इसको अंदर। तो मैंने इसको बड़ी मुश्किल से पाला है, ऐसे बच्चों की तरह पानी दे दे के नहला के। अब देखो कितना अच्छा हो गया ये हरा भरा, देख रहे हो? ये मम्मा ने पाला है इसको। आ गई मैं अंदर, थोड़ा घूम शूम के बाहर। क्या करना है, कितना ही कोई बाहर घूमेगा। बेटी अपने रूम में है, ट्यूशन पढ़ा रही है बच्चों को। आ गई मैं अंदर, 10 मिनट की वॉक की मैंने बाहर, फिर अंदर आ गई मैं। ओ भाई साहब, बैठ गई। इंसान घर पे बैठ के क्या ही करे, है ना। अभी तो टाइम भी हो रहा है, डिनर की तैयारी करनी है। सब्जी बनाती हूँ, हस्बैंड लाए हैं सुबह का पनीर और मटर। कहते टेस्टी ना मटर पनीर की सब्ज़ी बनाना रात को, ग्रेवी वाली। तो बनाऊंगी उनकी पसंद की सब्ज़ी मैं हमेशा अपने हस्बैंड की पसंद की बनाती हूँ, जो वो लेके आते हैं वही बनाती हूँ मैं। मेरी तो अपनी कोई पसंद ही नहीं है। बच्चों की पसंद मेरी पसंद, हस्बैंड की पसंद मेरी पसंद, मैं सब खा लेती हूँ भाई। जब मैं अनमैरिड थी ना, मैं धोती मूंगी दाल बिल्कुल भी नहीं खाती थी, और घिया बिल्कुल भी नहीं खाती थी। अब दोनों मेरी फेवरेट हैं। और मेरी बेटी को भी धोती मूंगी तो बहुत पसंद है, आपको पता ही है, ब्लॉग में कितनी बार बताती हूँ। जब यार थोड़ी ठंडा मौसम होता है ना, तो चेहरा साफ लगता है। पता नहीं क्यों, जब बड़ी गर्मी होती है ना तो चेहरा ऐसे एकदम से काला लगता है। आप कभी भी नोटिस करना, बारिश वाले मौसम में ना ऐसा लगता है कि चेहरा थोड़ा ना साफ लग रहा है। मे बी हवा वगैरह फ्रेश हो जाती है इस वजह से। गर्मी में हम लोग मुरझा जाते हैं ना, केयर भी नहीं करते ना अपनी उतनी। ऐसे ही धूप पड़ती है ना फेस पे, तो फेस पे टैनिंग हो जाती है, तो फेस सारा ख़राब हो जाता है। अभी तक मैं देखो, एज हो रही है मेरी, लेकिन अभी तक मैंने फेशियल स्टार्ट नहीं करवाया हुआ अपने फेस में। मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, मानो मैं थ्रेडिंग भी नहीं करवाती हूँ। हाँ, जब करवा चौथ होती है ना तब करवाती हूँ, वो भी मतलब कि ज़रूरी नहीं, कभी नहीं भी करवाती मैं। अब मैंने 2-3 साल से तो करवाई नहीं है। थ्रेडिंग भी नहीं करती हूँ, मतलब कुछ टोटली नहीं करती हूँ मैं अपना फेस के ऊपर ना, कुछ भी नहीं करती हूँ। हाँ भाई, कलर लगाती हूँ, वो भी पहले मैंने पूरे बालों पे लगाती होती थी। अब मैं इतना जो हिस्सा है ना, बस आगे वाला वहीं पे लगाती हूँ। वही वो स्यापा डाल लिया मैंने कलर लगा के। अब क्या है ना, रूट्स जो है ना आ जाते हैं जल्दी से, उनको करना पड़ता है, गंदे लगते हैं ना। अभी भी देखो ये सामने आ गए हुए हैं, ये 2-3 दिन के बाद ना आ जाते हैं। जैसे इधर देखा कैसे शाइन कर रहे हैं, ये बड़ा स्यापा लगता है। मैं आलसी बंदा हूँ बड़ा। करना पड़ता है ना, नहीं करूँगी ना तो बच्चे भी बोल देते हैं, मम्मा कलर नहीं किया आपने, चलो कलर करो। अच्छे नहीं लग रहे, फिर मैं कर लेती हूँ। मेरा बच्चा है तो मैं करूँ ही नहीं। देखो प्यारी सी शाम हो गई है। तो गाइस, आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे एंड। कल मिलती हूँ आपको न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। ये तो हमने बनाए नहीं, तो जोमेटो से ही ऑर्डर कर लिया, खाने का कुछ मन कर रहा था। तो ये रहा मेरा पास्ता। और तूने क्या मंगाया अपने लिए? सैंडविच कौन से? पनीर वाले। तो ये देखो अपने खोल रही है अपना, इसने जो इसका है ना हिस्सा वो संभाल लिया इसने, पहले ही खोल रही है इसको अभी ये। तो गाइस, ये रहे सैंडविच, हम दोनों मिलके ही खाएंगे। एक ये खाएंगे और ये भी हम बांट के खाएंगे, दोनों दो ही तो हैं घर पे, माँ और बेटी। तो हम करते हैं इंजॉय। देखने में तो अच्छा टेस्टी है, मुझे ऐसी चीज़ें पसंद है, टेस्टी। ये जम्मू की बारिश 3-4 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है, लेकिन मौसम इतना अच्छा हो रखा है ना, मैं क्या बताऊँ। ऐसा लग रहा है जैसे ना फिर से ना सर्दियाँ वापस आ गई हैं। मुझे ये वाला मौसम ना इतना पसंद है ना मुझे ये वाला मौसम, मैं क्या बताऊँ। ऐसे बारिश हो, गरम चाय लो, पकोड़े लो, हो क्या मज़ा आता है। इतना अच्छा मौसम है। कल मम्मा के घर भी गई ना, ऐसा ही मौसम था, तो बड़ा मज़ा आया ना, इतना इन्जॉय किया क्या बताऊँ मैं। मम्मा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थे, वो बेड पे ही थे, तो मम्मा को देख के चेहरा खिल जाता है। तो मम्मा भी देख के हमें बहुत खुश हो गए थे। बारिश हो, तूफ़ान हो, कुछ भी हो, माँ बाप को कुछ भी हो जाए ना, तो हम दौड़े चले जाते हैं भाई। मुझे एक कॉल आई और मैं उसी एक टाइम
बहन को कॉल की मैंने, उसको बोला तू भी आ जा, तो हम दोनों मिलके वहाँ पे गए, मम्मा से मिले। मम्मा बहुत खुश हो गए हमें देख के।